नमस्कार। साथियों, गर्मी के धान की नर्सरी इतना बड़ा इशू नहीं है जितना कि किसान साथियों को लगता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के धान की नर्सरी में कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं और नर्सरी अच्छी हो जाती है। और नर्सरी के काम को आप 4 पार्ट में बांटने के बाद में तैयारियां करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप अपने खेत की तैयारियां कर लें। जिस प्रकार से बार बार मैंने वीडियोस में बताया है कि जब भी आप ग्रीष्म ऋतु के धान की तैयारियां कर रहे हैं तो उसमें आप सही मेजरमेंट अपने एरिया का कर लें। और सही मेजरमेंट करने के बाद में आप उस खेत के अंदर जो भी खाद डाल रहे हैं वो मिट्टी के अंदर मिक्स कर लें। और कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% अच्छे प्रकार से उस मिट्टी के अंदर ही मिक्स कर दें। अगर आप 10 किलोग्राम धान की बिजाई कर रहे हैं तो उसके लिए 100 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का पाउडर आप जरूर उपयोग करें। ये फंगस को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथियों, अगर खाद की तैयारियों की बात करूं तो आपको यूरिया, डीएपी और यहाँ पर ह्यूमिक एसिड, ये 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, 5 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम डीएपी, 10 किलोग्राम धान की नर्सरी के लिए सही रहता है। साथियों, इसमें से आप आधा यूरिया, आधा डीएपी और आधा ह्यूमिक एसिड वो एक बार में तैयार कर लें। जबकि आप अपने खेत को बिल्कुल प्लेन कर चुके हैं उस समय पर बुरकाव करने के लिए, जबकि आप पानी चला रहे हो तो पानी के साथ में उसका आपने बुरकाव करना होगा। आधा क्यों करना है? क्योंकि यदि आप सारे खाद को यहीं पर डाल देते हैं तो वो मिट्टी में कुछ हद तक नीचे भी चला जाता है जबकि आप पाटा चला रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन धान का जो दाना होता है वो मिट्टी के ऊपर की सतह पर होता है, उसकी जड़ें छोटी होती हैं तो वो खाद को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जबकि उसे जरूरत होती है खाद की, है ना। तो जब छोटे पौधे को खाद की जरूरत पड़ती है तो उसे पोषण न मिलने के कारण वो पीला पड़ जाता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उस खाद के साथ में, धान के साथ में खाद का बुरकाव भी किया जाए जबकि हम अपने खेत में बुरकाव कर रहे हो। तो साथियों, आधा खाद आप पानी लगाते समय, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप पानी लगाते समय बुरकाव कर दें। और बुरकाव अच्छे प्रकार से ऊपर कर दें पाटा लगाने से पहले पहले, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप पाटा लगाएं। पाटा लगाने के बाद में आपके खेत में जो भी ऊंचा नीचा हो उसे भी प्लेन कर लें। क्योंकि यदि आप प्लेन नहीं करेंगे तो देखिए, अब सर्दी का मौसम भी है, रात को ठंड भी पड़ रही है, पानी ठंडा होने के कारण वो फंगस भी तेजी से पकड़ लेता है। तो धान के दाने पर फंगस आने के कारण फिर वो पौधा ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाता और बहुत बड़ी समस्या उसमें देखने को मिलती है। कुछ किसान साथी कहते हैं कि हमारे खेत में बकानी की शिकायत ज्यादा रहती है, तो उससे बचाव के लिए हम क्या करें। तो देखिए, रीजेंट, अगर आपके 10 किलो धान है तो आप 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति 10 किलो धान में रीजेंट जरूर डाल दें। रीजेंट में आप दानेदार ग्रेनुअल फॉर्म भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास में ग्रेनुअल उपलब्ध नहीं है तो आप फिफ्रोनिल ले लीजिए, लगभग 125 ml, ठीक है। ये 250 ml की बोतल आती है, आप इसमें से 125 ml 10 किलोग्राम धान के लिए ले लीजिए, वो काफ़ी रहेगी। और उसे अपने खाद के साथ में ही मिला के बुरकाव कर सकते हैं। इससे आपके खेत से दीमक खत्म हो जाएगी और फंगस की शिकायत, और जहाँ तक भी बकानी की शिकायत आती है धान के अंदर, वो बहुत कम या ना के समान आपको देखने को मिलेगी। और आएगी ही नहीं, ये बात भी फैक्ट है। अगर आप यहाँ पर ट्रीटमेंट कर देंगे तो आपकी धान की नर्सरी स्वस्थ रहेगी। ह्यूमिक एसिड क्यों डालना है? ह्यूमिक एसिड आपके पौधे की जो जड़ें होती हैं शुरुआती अवस्था में, उन जड़ों का विकास करने में बहुत सक्षम होता है। पौधे में फुटाव बहुत अच्छा आता है। और ह्यूमिक एसिड लगाने से आपकी नर्सरी के पौधे में जो क्लोरोफिल की मात्रा है, हरापन है, तो वो गजब का आपको देखने को मिलेगा। ग्रोथ अच्छी रहती है समथिंग 25 से 30 दिन में, जबकि सर्दी के मौसम में बहुत समय में जाके नर्सरी तैयार हो पाती है। 25 से 30 दिन के समय में ये नर्सरी को तैयार करने के लिए बहुत अच्छा खाद है। साथियों, इस प्रकार से अगर आप तैयारियां करेंगे तो देखिए, यहाँ पर जैसे बुरकाव कर दिया है उसके बाद में आप पाटा लगा के अपने खेत को बिल्कुल प्लेन कर दीजिए। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि ये क्यारी एकदम जबरदस्त तैयार हो गई है। साथियों, इसके साथ में जो सबसे अहम पॉइंट आता है वो आता है हमारा बीज की तैयारी को लेकर। देखिए, बीज अगर आपने अच्छे प्रकार से भिगाया है, अच्छे प्रकार से उसे सही सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है, तो उसका जर्मिनेशन बहुत गजब का हुआ होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो। साथियों, ये बोरा है, लगभग इसमें 25 किलोग्राम धान को फुलाया गया था। और 12 घंटे इसे पानी में भिगाने के बाद में, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब के पानी में ही इसे फुला दिया गया था। और फुलाने के बाद में फिर इसे इस बोरे में रख कर इसे कवर कर दिया था। साथियों, मात्र 24 घंटे के
अंतराल पर ही इसमें अंकुरण दिखाई देने लगा था। उसके 12 घंटे और रोकने के बाद में ये अंकुरण इतना सुरक्षित हो गया कि अब ये बिजाई के लिए बिल्कुल तैयार है पूरी तरह से। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे, अंकुरण लगभग 90% धान के अंदर हो चुका है, और जिस धान में अंकुरण हुआ है वो बड़ा स्वस्थ है ना। साथियों, यहाँ पर जो ह्यूमिक एसिड हमने खाद के साथ मिला के लगाया था, उसके पार्टिकल्स आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे। पानी के टच में आने के बाद में ये ह्यूमिक एसिड पानी में मिक्स हो गया है, और ये खाद देने के लिए अब बिल्कुल तैयार है पूरी तरह से। अब यहाँ पर कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हम अगर कोई भी धान का दाना है उसके अंकुरण से पहचानना चाहें कि कितने अंकुरित धान को हमने बिजाई के लिए तैयार मानना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये धान है, और इसको जब 24 घंटे के बाद देखा था तो ये इस टाइप का अंकुरित हुआ था। साथियों, यहाँ पर ये जो दाना आप देख पा रहे हो, इस दाने का जो अंकुरण है, ये इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि धान का जो अंकुरण हुआ है वो इससे ज्यादा होने पर, अभी सर्दी का मौसम है, तो ज्यादा होने पर वो मिट्टी के संपर्क में आने पर इतनी तेजी से पौधे में जर्मिनेशन नहीं दे पाता, और जर्मिनेशन कम होने के कारण वो दाना उसी तरह से मिट्टी में पड़ा रहता है और जड़ें उसकी सूख जाती हैं। जड़ें सूखने से धान का दाना जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है, और ना ही वो पौधे को बढ़ने देता, ना ही वहां पर खराब होता है। 8 से 10 दिन के बाद पता चलता है कि वो दाना बिल्कुल खराब हो गया है और वो जड़ नहीं पकड़ पा रहा है। साथियों, अगर आप 5 किलोग्राम धान की बिजाई करना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए आपको एक सीमित एरिया सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ कि कितना एरिया आपने लेना है यदि आप 5 किलोग्राम धान की बिजाई कर रहे हैं। इसके लिए चाहे आप 50 किलो लें, 100 किलो लें, 1 2 3 3 कदम यानी कि 3 मीटर एरिया आप इस टाइप से ले लें, और ये चौड़ाई का एरिया है। इसके साथ में आप लंबाई नापेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कदम लंबाई यानी 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, यानी कि ये 15 मीटर एरिया आपके 5 किलोग्राम धान के लिए बहुत रहेगा। और इसी के हिसाब से आप इसका मेजर कर सकते हैं। इसमें चाहे आप 50 किलो बिजाई करें, 100 किलो बिजाई करें, वो सही रहेगा। ठीक है साथियों, इसमें आप धान की अगर बिजाई करोगे तो इसमें आपके पौधे को ऐसा नहीं लगेगा कि वो घना बिजाई किया हुआ है, और थोड़ा दूर पौधा होता है तो उसका फुटाव भी ज्यादा रहता है। पौधा मोटा अगर लगेगा तो वो जड़ें जल्दी से पकड़ेगा और फुटाव भी ज्यादा होगा। साथियों, अब बात करते हैं धान की बिजाई में। अगर आप धान को फुलाना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस परात के अंदर मैंने वो बीज डाल दिया है पानी के अंदर, और इस पानी में कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पाउडर को मिक्स कर दिया है। साथियों, जितना भी बीज मैंने इसके अंदर डाला है, ये पानी के ऊपर हल्का जो धान होता है, हल्का दाना होता है, वो तैर के आ गया है। अब इस दाने को सभी को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम ये दाना नहीं निकालते हैं तो इसका अंकुरण नहीं हो पाता, और अंकुरण अगर हो भी जाए तो पौधा बहुत कमजोर रहता है, और ये पौधा जो कमजोर पौधा है वो आपके खेत में कभी भी अच्छी फसल के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आप इसे बाहर निकाल दें, और जो स्वस्थ दाना है जो पानी के नीचे डूब रहा है, सिर्फ उसी को आप 12 घंटे तक रखें। 12 घंटे तक रखने के बाद में आप उसको अच्छे प्रकार से उसी पानी में, जो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का पानी है, उस पानी को तो निकाल के अपनी क्यारी में डाल दें जिसमें कि आप धान की बिजाई करने वाले हो, क्योंकि वो फंगिसाइड का पानी है और वो आगे तक आपको सपोर्ट करता रहेगा। इसके बाद आप धान को एक जूट के बोरे में, जैसा कि मैंने आपको बोरा दिखाया था, उस टाइप के बोरे में भर के और भूसे में दबा दें। भूसे के अंदर आपको थोड़ी सी भी मोटी परत रखनी होगी। अगर आप मोटी परत रखते हो तो इससे एक लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा कि आपके खेत के अंदर जो भी आपके धान के अंदर जो भी नीचे से लगने वाली ठंड होती है, या धान की उमस बाहर निकलती है, उस उमस को वो रोकने में सक्षम होती है, और उसके ऊपर से आप 1 से 2 गड्डी भूसा और ज्यादा डाल देंगे, जिससे कि उसकी उमस बाहर ना निकल पाए और उसका जर्मिनेशन बढ़िया हो सके। साथियों, इस टाइप से आपको इसी टाइप का जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, और अच्छी आप नर्सरी तैयार कर पाओगे। आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।